सभी को सुप्रभात। मैं शिशुपाल में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तुलसीदास के विनय पत्रिका के अंतर्गत हम इनके पद पढ़ रहे थे। याद हो आपको कि राम जप बावरे, गौर भाव नेर निधि, नाव निज नावरे। कि राम जप बावरे, श्री राम जी का भजन करने के लिए, उनका जाप करने के लिए तुलसीदास जी ने बताया कि राम जपो बावरे। फिर बताया कि साधन बहुत है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। ये सारे जैसे जप तप है, ये सब क्या है? ये काल के ग्रास हो जाएगा। जैसे गुरबाणी में एक पंक्ति आती है कि ये जितने भी जप तप और है ये सब काल के हवाले है। इनका क्या है? जैसे बताया कि जप तप और चतुराई, उजड़ बरन रा न पाई, बिन बूझे दिन ठा न पाई, नाम होने माते चाई। गुरबाणी की पंक्ति है। उसी प्रकार इसमें बताया कि जैसे एक साधन सब सीधी साधी रे, घर से काल जोग संयम समाधि रे। ये समाधि लगाना, योग करना मेरी बस की बात नहीं है। इसमें शरीर में क्या आएगी? यातना आएगी। इसलिए मैं तो एक जाप करूंगा। तो किसका करूंगा? राम का जाप करूंगा। तो यही मेरा काम है। इसी प्रकार बताया कि मैं तो यहाँ संसार में आके भूल गया। कैसे भूला? कि जैसे आसमान में धुएं के बादल हो और उसको मैंने बादल समझा और बादल समझा तो धुआं कैसा? ढोल है भूली रे न भूल रे। मैं भूल गया। यहाँ वाटिका में आके, संसार में आके भूल चुका हूँ आपको। लेकिन अब मेरे को याद आया, अब आप ही मेरा क्या हो? सहारा हो। जिस प्रकार से कोई बालक मेला देखने अपने पिता के साथ जाता है तो देखता है, वहाँ रंग बिरंगी वस्तुओं को देखता है और देखता है, खिलौने देखता है और मिठाइयाँ देखता है, मचलता है खाने के लिए। क्योंकि उसने उंगली पकड़ रखी अपने पिताजी की। छोटा सा बालक है, कभी मिठाई की लालसा लेता है, कभी खिलौनों की, कभी चमकीली वस्तुओं की लालसा लेता है और बड़े गर्व के साथ कहता है ये लो। लेकिन अचानक क्या होता है कि अचानक अपने पिता की उंगली उसके हाथ से छूट जाती है और वही मेला होता है, वही वहाँ खिलौने होते हैं, वही चमकीली वस्तुएं, मिठाई, सब कुछ होता है। लेकिन बालक कुछ नहीं चाहता, सिर्फ पुकारता है अपने पिता को। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसा भूल गया तुम? ये संसार है, ये तो क्या है? धुआं कैसा ढोल है जात न लागे बार। ये तो धुआं जैसा संसार है। कितना जो फूल्यो सो कमलाही, जो उग्यो सो आथुणो, जो सूर्य उदय हुआ है उसको अस्त होना है, जो फूल खिला है उसको क्या होना है? मुरझाना है। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ आके तू भरोसा कर। तो किसके साथ कर? अपने राम के साथ भरोसा कर। कहा लिखा है कि राम नाम छाड़ी जो भरोसे करे और को। राम के नाम को छोड़कर दूसरा भरोसा करना अच्छा नहीं है। ये भरोसा किस पे करना है? राम के साथ। दोस्ती किसके साथ डालनी है? राम के साथ। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कूर करो रे। कहते आपको ऐसा परोसा गया भोजन, स्वादिष्ट भोजन को परोसा गया है और आप मांगते हो कड़वी चीजें। वो एक ऐसा ग्रास मांगते हो, कोर मांगते हो, जली हुई रोटी की कोर मांगते हो, कड़वी रोटी मांगते हो। तो यही यहाँ तुलसीदास जी ने बताया है कि आपको भोजन परोसा हुआ है। कितने सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब चीजें हैं लेकिन कर्महीन है वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते।
क्या बताया, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के अंतर्गत बताया संसारिक ग्रस्त लोगों को भगवान श्री राम का क्या करना चाहिए, नाम जपने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार कल बताया था कि ऐसी मूर्खता या मन की मेरे मन में ऐसी मूर्खता है कि मैं गंगा रूपी श्री राम का जो पानी है वो पीना नहीं चाहता, मैं तो ओस की बूंदों से प्यास बुझाना चाहता हूँ। और इस प्रकार से फिर बताया कि तुलसीदास प्रभु दुख हरो, कहते हैं मेरा दुख निवारण करो। जिस प्रकार से देखो जितने भी ऊंचे फकीर हुए हैं अपने आप की हस्ती मिटाई है, अपने आप को नीचा माना है। कबीरदास जी ने क्या कहा था, आपको ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आपको बताऊं, कबीरदास जी ने कहा था कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरो नाम, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे जित जाए। कहते हैं मेरे गले में जो रस्सी है वो राम के नाम की है, जहाँ भी मेरे को खींचेगा उधर चला जाऊंगा। मैं तो कुत्ता बन चुका हूँ किसका, राम का, और मेरा नाम भी रख दिया मोती। देखो कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे जित जाए। जहाँ भी खींचोगे वहीं चला जाऊंगा, मैं तो गल किसका कुत्ता हूँ। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा था कहाँ जाऊं कासो कहूँ कौन सुने दीन की, कहाँ जाऊं किससे कहूँ मेरी कौन सुनने वाला है। तो ही गति अंगहीन की, देखो अपनी नम्रता मिटाई, प्रार्थना की। इसी प्रकार सूरदास जी ने प्रार्थना की, क्या कहा, क्या कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान दूसरा दुष्ट हो ही नहीं सकता। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताई विसार्यो ऐसो नौन हरामी। जो आपने तन दिया उसको बिसरा दिया, ऐसा मैं नमक खा के हराम कर दिया। तो यह है तुलसीदास जी की कि मेरे मन की ऐसी मूर्खता है, क्या बताया, ऐसे मूर्खता या मन की मेरे मन में ऐसी मूर्खता है कि भोजन तो मैं करता हूँ, क्या बताया कि राम रूपी जो गंगा नदी का पानी है उसको त्याग कर कौन सा पानी पीना चाहता हूँ, वो पानी पीना चाहता हूँ उसकी बूंदों का। तो चले आगे बताया है तुलसीदास जी की पंक्ति आगे बताया है कि केशव कहीं न जाए क्या कहिए, केशव कहीं न जाए क्या कहिए, और देख तब रचना चित्र हरि मन ही रहिए, शून्य भीतर चित्र। इसका देखिए, केशव कहीं न जाए, केशव कहीं न जाए, का कहिए, देख तब रचना विचित्र हरि, हरि समझो मन रहिए, समझिए मन ही मन रहिए। आगे देखो, शून्य भित्ति पर चित्र, शून्य भित्ति पर चित्र, रंग नहीं तनु बिन, रंग नहीं बिनु लिखा जी तेरे, तेरे दोए मिटे न मिटे बीती, दोए मिटे न मरे की बीती, दुख
पाई ए तनु हरे दुख पाइए हरे। आगे देखो, रविकर नीर बसे अतु दारुण अति दारुण मकर मकर रूप ते ही माही रूप ते ही माही वदनहीन सो ग्रसे चराचर वदनहीन सो ग्रसे चराचर चराचर पान करत जे जाही पान करत जाही कोई कहे सत्य कोई कहे सत्य झूठ कहे कोई झूठ कहे कोई जुगल पर्लब कोई माने जुगल पर्पल पर्पल कोई माने माने तुलसीदास परिहरे तुलसीदास परिहरे हरे तीन बरम सो आपन पहचाने सो आपन पहचाने। देखो केशव कही न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र हरि समझी मन ही रहिए सुने भीतर पर चित्र रंग नहीं तनु लिखा चितेरे दोए मिटे न मिटी बीती दुख पाई एह तनु हरे रविकर नीर बसे अतु दारुण मकर रूप दही माही वदनहीन सो ग्रसे चराचर पान कर जे जाही सो कहे सत्य कोई कहे सत्य झूठ कहे कोई जुगल प्रलब कोई माने तुलसीदास परिहरे तीन भरम सो आपन पहचाने जो आपन पहचाने। तुलसीदास जी ने यहाँ पे क्या बताया है? तुलसीदास जी ने माया का विचित्र बताते हुए प्रतिपादन किया है और परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रसंग में निवेदन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? माया के संबंध में कुछ कहा जा सकता है, इस संबंध में हम अज्ञानी हैं, क्या कहें? यानी कि आपकी माया है उसके संबंध में हम कह नहीं सकते, हम तो अज्ञानी हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस सृष्टि को उस ब्रह्मा ने उस श्री राम ने बनाया है उसके संबंध में हम नहीं कह सकते। कहते ना, कोट ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी सकल जिया का दाता रे पीत पाला सास संभाला एक गुण नहीं जाता रे। वो सकल सृष्टि का क्या है? करता है, वो प्रीत पालता है उनके साथ। तो तभी ये बताया कि सब कही ना जाए, क्या कहिए? तो बताया है, देख तब रचना विचित्र हरि मन ही मन रहिए। कहते हैं केशव, मैं आपकी बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। देखो सूर्य को हम क्या दीपक दिखा सकते हैं, हम तो अज्ञानी हैं। आपकी माया के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्या बताए हैं? देखत तब रचना विचित्र, आपकी रचना देखते हैं तो समझिए मन ही मन रहिए। हम मन ही मन में विचार करते हैं, मन में रख लेते हैं विचार करके। आपने देखो
ये कपड़ा बना है, किसने बनाया है? देखो किसने रुई बीजी, किसने सुनो भाई रुई को बोया, फिर किसी ने उसको पाला पोसा, किसने उसको अपने फैक्ट्रियों में गया, कितने हाथों से निकला, कितने हाथों का मोहताज हुआ। ये फूलों में रंग भरता है, फूल होता है भांति भांति कुछ में रंग होते हैं, तो वो क्या है? ईश्वर की देन है। इसी प्रकार ये बताया है कि आपकी रचना विचित्र है, मैं किस प्रकार से सुन सकती हूँ। शून्य भित्ति पर चित्र, आपने शून्य भित्ति पर क्या बना दिया? चित्र बना दिया। और क्या बताए? तनु बिन लिखा कि तेरे, बिना तन पर ही आपने चित्र बना दिए, ऐसा चित्रकार हो आप। देखो आसमान है, शून्य है, उस पर भी क्या करते हो? चित्र बना देते हो। और उस पर क्या बताया कि दोए मिटे ने मिटे बीती, कितना ही उसको धो लो मिटेगा नहीं। वो दुख पाए हैं तुम्हारे, हम दुखी होते हैं शरीर में आके, हम शरीर में आके, शरीर नष्ट है, इस नष्ट शरीर में क्या उठाता है? कष्ट उठाते हैं हम अज्ञानी हैं, हम शरीर से ही क्या है? विषय विकार भोगते हैं, तो क्या उठाते हैं? कष्ट उठाते हैं। तो कवि ने बताया रविकर नीर बसे अति दारुण मकर माही, रविकर नीर बसे अति माही। तो इस प्रकार बताया है कि हमें सदैव भय सताता रहता है, मृत्यु का भय रहता है। सूर्य की जो किरण है, रविकर यानी सूर्य की जो नीर बसे अति दारुण है, मकर माही, कहते सूर्य की किरण अत्यंत विस्तृत रस्सी में पड़ती है। और जिस अत्यंत अंदर क्या रहते हैं? मगरमच्छ रहता है अंदर, जो क्या करता है? जो सभी को जल का पान करने आता है, उसका क्या कर लेता है? ग्रास कर लेता है। उसी प्रकार जीवों का ग्रस लेता है। भावार्थ यह है कि संसार रूपी सागर में माया रूपी एक मगरमच्छ रहता है। माया रूपी क्या रहता है? मगरमच्छ रहता है। और वो सभी को क्या है? जो इस कारण ज्ञान चेतना न होने पर प्राणी संसार से मुक्ति नहीं पा सकता। हम यहाँ आकर माया में क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, माया महाठगनी हम करी जानी, माया को महाठगनी बताया, महाठगनी करी हम जानी, तुरकुर फांस लिए बोले मिठी बानी। तो यही बात यहाँ बताई है कि मुक्ति हमें नहीं हो सकती, मुक्त हम नहीं पा सकते। अब क्या बताए इसी बार का? कोई इसी बारे में कोई तो सत्य बात कहता है, कोई झूठ कहता है, कोई दोनों ही बात मानता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सारे भ्रम है, जो आप पर पहचाने, जो अपने आप को पहचानता है वो ही सही है, वो सब क्या है? गलत है, सब क्या है? त्रुटि है। जो आपन को पहचाने, जैसे गुरु नानक साहब जी ने कहा था, कहे नानक बिन आपा चिन्हे मीठे ना भ्रम की काई। जब तक अपने आप को पहचानते नहीं है तब तक भ्रम नहीं मिटता। तो यही बात यहाँ बताई है, कहे नानक बिन आपा चिन्हे मीठे ना भ्रम की काई, काहे रे मन वन खोजन को जाई। कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है जब तक मन निर्मल पाक नहीं है। यही बात यहाँ बताई है कि आपकी रचना के बारे में हम क्या बता सकते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसा कही ना जाए, क्या कहिए। आपकी रचना के बारे में हम क्या कहें, क्या बताएं, हमें पता नहीं है। तो ये था इनका पद। कहते हैं आपने तो ऐसा विचित्र इस संसार में रचना की, हम समझ ही नहीं सकते। आपने शून्य भित्ति पर क्या बना दिया? चित्र बना दिया। और बिना तन का चित्र बनाया, जिसको धोए मिटे ने भित्ति, इसको कितना ही धोने से मिटता नहीं है। फिर बताया संसार है, संसार जलराशि पर सूर्य की किरण पड़ती है। और दारुण मकर का मगरमच्छ रूप तही माही। संसार में एक जलाशय है, जलाशय में मगरमच्छ रहता है और उस जलाशय में कोई पानी पीने जाता है तो उसको ग्रास कर लेता। आश्चर्य ये है कि संसार में माया व्याप्त है और माया के हम क्या है? लोभी है। जो इसमें क्या करता है? लिप्त जाता है, वो उसी में क्या हो जाता है? फिर ग्रास बन जाता है। तभी तो संतों ने ये कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। हम माया के लोभी हैं, माया में क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं रविकर नीर बसे अति दारुण मकर मुक्त ही माही। फिर बताया कि वादन हीन सो ग्रसित चराचर, इसी प्रकार बिना मुख का ये है, सारी सृष्टि को ये
रस कर रहा है, पान कर देता ही, ये सभी को अपनी ओर क्या करता है, ग्रास कर लेता है, खा जाता है। ये यहाँ पे बताया है तुलसीदास जी ने। और कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसो को उदार जगमाही, इनकी रचनाएं अभी 1-2 पद इनके शेष हैं। कल हम चर्चा करेंगे ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो दर पे राम श्री को कोई नाही। तो कल हम तुलसीदास जी को जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, हमारे मते अनुसार चलें, कहने के हिसाब से चलें। कहते हैं जय गुरु जिरकेता मीठा लागे, हम आपको कोई बात कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं, कहना मानो। कहते हैं ना बैठोगे तो सुख पाओगे, हमारा कहना मानोगे, बैठ कर पढ़ोगे तभी सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम सुख की तलाश में घूमते हैं, सुख कहाँ मिलना है, सुख मिलना है बैठ कर पढ़ने से, तभी आपकी जो मंजिल है, आपका जो देह है पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं। तो इस आप अपने बैठें, पढ़ें और घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तभी फायदा है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।